वेलकम गाइस। ऑल्ट सीजन कब आएगा? इस बुल रन की हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ दोबारा होगी या नहीं होगी? क्या अब मार्केट दोबारा बियर फेज में चली गई है या फिर थोड़ी-सी उम्मीद है? इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले देख लेते हैं कि मैंने ट्विटर पर एक पोल किया था जिसमें मैक्सिमम लोगों ने बताया उनका पोर्टफोलियो 4 गुना से ज़्यादा डाउन है। अगर उन्होंने $100 लगाए थे तो $25 से भी कम उनके पास रखे हुए हैं। अब वो एक होप में बैठे हैं कि काश हमारा पोर्टफोलियो रिकवर हो जाए, मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए और हम एग्ज़िट ले लें या फिर हम बुल रन दोबारा कभी फेस कर पाएँगे या नहीं। तो पिछले 3 महीने में मैक्सिमम ड्रॉप आया ऑल्टकॉइन के अंदर, लॉन्च पैड वाले प्रोजेक्ट लिस्ट हुए थे, इन्होंने बहुत रग किया, 90% का ड्रॉप दिया। अब ऐसा एक्सपेक्टेड भी था, मुझे एक्सपेक्टेड था, मेबी आपको नहीं हो क्योंकि इनकी लिए जो लिस्टिंग हुई थी, वो हाइली ओवर वैल्यूड ज़ोन पे हुई थी। येन कोई काम नहीं कर रही, प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहे, फिर भी 1-2 बिलियन डॉलर पर लिस्ट हो रहे हैं। तो आज वो ड्रॉप लेकर 100 मिलियन से नीचे आ चुके हैं, जहाँ पर लोगों के पास पैसा भी नहीं है बाय करने के लिए। बस एक होप है और उनका पोर्टफोलियो डेली बेस पर डाउन जा रहा है। अब सीएमसी पर ऑल्ट कॉइन का इंडेक्स भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं। वैसे कॉइन मार्केट कैप ने ये काफ़ी अच्छा काम किया, एक हमें इंडेक्स दिया, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा है करंटली। कि यहाँ बीटीसी का सीज़न उन्होंने शो कर रखा है और ऑल्ट कॉइन की जो मार्केट है, बिल्कुल डाउन दिखा रखी है। कोई होप भी नहीं दिखा रहे। इस ज़ोन के अंदर न्यूट्रल रहती है मार्केट और अगर ये जो आपका पैटर्न है, ये ऑल्ट सीज़न की तरफ बढ़ता है, ये जो इंडिकेटर दे रखे हैं, वहाँ पर आपको एक अच्छी मार्केट देखने को मिलेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है? हम 90 डेज़ के अंदर देखें तो एक बार ऑल्ट कॉइन बुलिश हुए थे, जहाँ पर इसका इंडेक्स 65 के पास पहुँचा था और हम अगर ऑब्ज़र्व करें तो 3 महीने पहले की बात अलग थी। क्या ये बात सच है या झूठ है? देखिए, यह है स्पॉट मार्केट का डेटा, जिसमें पिछले 3 महीने पहले दिसंबर में एक बहुत अच्छी वॉल्यूम आई थी क्रिप्टो के अंदर, जो कि नवंबर में आई थी और मैंने ये भी बोला था कि अगर दिसंबर में और जनवरी में इससे ज़्यादा वॉल्यूम आती है, तो हमें अपर ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे। 1 महीने तो ऐसा हुआ दिसंबर में, लेकिन जनवरी आते ही, नया साल लगते ही ऑल्ट कॉइन और क्रिप्टो की मार्केट के अंदर से वॉल्यूम चली गई। ऑल्ट कॉइन ने बहुत बड़ा हिट लिया। ये 3 महीने हमारे लिए सबसे वर्स्ट रहे, जिसमें ऑल्ट कॉइन मैक्सिमम ड्रॉप हुए, लेकिन बीटीसी पर कोई असर नहीं हुआ। बीटीसी अपने टॉप से 25% डाउन होगा बस, लेकिन ऑल्ट कॉइन 5 से 10 गुना तक गिर गए हैं। क्या ऐसी हालत क्यों हो रही है? कब तक ऐसा चलेगा? और भी हम डेटा पर ऑब्ज़र्व करते हैं। अब मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ कि इथेरियम की ना गैस फ़ीस को मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। बिकॉज़ जब भी कोई ऑल्ट सीज़न या प्रीवियस कोई बुल रन आया है, तो इथेरियम की जो गैस फ़ीस है वो बढ़ती है। हालाँकि आज जो एक फ़ेवरेट प्रोटोकॉल है लोगों का वो सोलाना है, क्योंकि सोलाना की जो ऑन चेन एक्टिविटी है वो सबसे आगे निकल गई है। बिकॉज़ हमने वहाँ पर मीम सीज़न देखा। इथेरियम पर हमने कोई सीज़न देखा ही नहीं है। इथेरियम की सबसे ज़्यादा जो ट्रांज़ैक्शन है वो यूनिस्वैप हैंडल कर रहा है या उसकी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस। उसके अलावा इथेरियम पर कोई बढ़िया प्रोटोकॉल जो हैंडल करते हो ट्रांज़ैक्शन वो नहीं चल रहे। ट्रांज़ैक्शन एक्टिविटी भी डाउन है, साथ में फ़ीस जो है वो 20 के लेवल पर आ चुकी है यहाँ की। अ, यानी कि देखो $1 से भी नीचे चली गई फ़ीस। आज आज भी मैंने इथेरियम पर ऑन चेन ट्रांज़ैक्शन करी, कितने पैसे लगे? 30 सेंट लगे मेरे, ओनली। और एक टाइम होता है कि जहाँ पर $50 भी पे करने पड़ते हैं। क्या चीज़ें बदल गई हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा। कभी भी हमने देखा है कि ओल्ड सीज़न है, ये जो आप देख रहे हो ना अपर ट्रेंड की ये विक बन रही है, ये ओल्ड सीज़न है और बुल रन है। 21 में बुल रन आया था और बाद में हमें 2 ओल्ड सीज़न बीच में देखने को मिले, जो कि 2023 दिसंबर टाइम पर आया था, 6 महीने के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मार्च तक चला था और एक छोटा-सा हमें 2-3 महीने पहले देखने को मिला। आज बिल्कुल ड्रॉप पे आ रखी है और ये भी ऑब्ज़र्व किया जाता है जब ये बिल्कुल ड्रॉप पर आ जाए, उसके बाद एक अपर ट्रेंड मेंटेन हो। तो एक छोटा-सा इंडिकेटर हम इसको समझ सकते हैं कि आज इथेरियम की जो गैस फीस है सबसे लोएस्ट लेवल पर है। मेबी आगे जाके थोड़ा ग्रो करे, जैसे-जैसे ये ग्रो होती जाएगी इथेरियम पर ट्रांज़ैक्शन का लोड बढ़ता जाएगा, इथेरियम पर बने प्रोटोकॉल और ऑल्ट कॉइन भी धीरे-धीरे ग्रो करने लगे। तो होप यही है लेकिन करंट सिचुएशन में कुछ भी नहीं चल रहा। करंटली इथेरियम की वैल्यू डाउन है, हम ऑल्ट सीज़न के अंदर नहीं हैं। इन फ्यूचर ऑल्ट सीज़न आ सकता है, जो कि ये हमें बताएगा। और क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करें? ईवीएल की वैल्यू देखो 100 बिलियन से भी ड्रॉप हो गई, क्योंकि जो डीफाई के प्रोटोकॉल थे उनके अंदर से वैल्यू निकल जाती है। और क्या चीज़ें देखें? ये आपको इंडिकेटर ज़रूर देखना चाहिए। आर्टेमिस नाम की वेबसाइट है। यहाँ पर ये बताया गया है जितने भी मार्केट के अंदर ट्रेंड है, सेक्टर वाइज़ परफॉर्मेंस दिखा रखी है। उन सभी ने पिछले कुछ दिनों में, मैंने 1 महीने का ये पैटर्न लगा रखा है। 1 महीने में कितने-कितने परसेंट का ड्रॉप दिया, 36-40% का इन्होंने ड्रॉप दिया। एक सिंगल क्या कह सकते हैं कि नैरेटिव नहीं चल रहा।
आरडब्ल्यूए के अंदर हमने कुछ अच्छा देखा था, लेकिन करंटली एक सिंगल नैरेटिव भी ऐसा नहीं चल रहा, जो बहुत अच्छा काम कर गया हो। और एआई के टोकन की बात करें, ये पिछले 1 साल पहले ना, सिर्फ़ 1 साल की बात करें तो एआई के टोकन कम से कम 100 150% अपसाइड चल रहे थे कि टोकन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, सारे टोकन की नहीं। उनको मिला के जो इंडेक्स बनता है, वो कम से कम 100 150% ऊपर था, आज वो 80% तक डाउन है। पिछले 1 साल के अंदर जो ड्रॉप मिला है, वो मीम टोकन और एआई के टोकन ने सबसे ज़्यादा ड्रॉप। बाकी बाइनेंस के लॉन्च पूल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया ही मैंने। ये सब डेटा क्या दिखा रहा है कि अभी हम बिल्कुल बेरिश ज़ोन में हैं, बियर मार्केट नहीं कह सकते। बियर मार्केट जब आती है, जब मार्केट से वॉल्यूम बिल्कुल ही आउट हो जाए, कि 1-2 मिलियन की वॉल्यूम ऑल्ट कॉइन में रही ही ना, फ्लक्चुएशन भी ना हो, मार्केट बोरिंग हो जाए। आज फ्लक्चुएशन हो रही है, ये टोकन परफ़ॉर्म कर रही हैं, डाउन भी जा रहे हैं। तो जनरली यार, मैं ये करता नहीं, फिर भी मैंने आपके लिए ये डिज़ाइन बनाया। ये ना 3 पैटर्न बने हैं कि जब-जब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरा है और उसने फ़ास्ट रिकवरी की है। और आपको याद होगा कि जब भी बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ता है, तो ऑल्ट कॉइन में क्रैश आता है। ये चीज़ हमने देखी है। अब 2017 के बाद क्या हुआ था, यहाँ से तो ड्रॉप ले गया और उसने फ़ास्ट रिकवरी अपनी यहाँ दी, जिसमें ऑल्ट कॉइन को झटका लगा। लेकिन बाद में ऑल्ट कॉइन थोड़े ठीक हुए। जैसे ही इस डोमिनेंस ने क्रैश लिया, फिर वापस बढ़ा। यानी कि हमें बहुत सारे ऑल्ट सीज़न वहाँ देखने को मिले थे। क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना अपसाइड डाउनसाइड के, कि डोमिनेंस बढ़ा है, वापस भी गिरा है, फिर बढ़ा है, वापस भी गिरा है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑल्ट सीज़न देखने को मिले। क्या इस बार की साइकिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा? एक और सीज़न ये रहा, यहाँ पर मार्क कर सकते हैं हम। दूसरा और सीज़न छोटा-सा यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद जो ये पूरा का पूरा बीटीसी के डोमिनेंस ने अपर ट्रेंड मेंटेन कर रखा है, इसमें सिंपली उसने ऑल्ट कॉइन की सारी वैल्यू को खा लिया। डोमिनेंस कहाँ से बढ़ा है? 38 के करीब से। 38 या 40 से लेकर आज वो 60 पर चला गया। ये समझो कि इतना सारा पोर्शन क्रिप्टो की मार्केट कैप का ऑल्ट कॉइन में से निकल गया। किसमें चला गया? वो बिटकॉइन के अंदर चला गया। अब ऑल्ट कॉइन तो पड़ गए कमज़ोर, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर अब भी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। जैसे ही ये डोमिनेंस आगे की तरफ टूटेगा, तो आपको ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा। तो चलते हैं बुल रन और ऑल्ट सीज़न के बारे में आपको बताते हैं। देखो, अगर आपको ऑल्ट सीज़न देखेंगे, हम क्या इंडिकेटर और बनेगा, एक तो मैंने इथेरियम का आपको बनाया, वो तो एक बहुत छोटा इंडिकेटर हो गया। दूसरा क्या है, ये जो डोमिनेंस है अगर डाउन साइड की तरफ आता है नीचे, वो 50, 52 या 48 पर आता है, तो आपके ऑल्ट कॉइन भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन में से जो पैसा है निकल के वो ऑल्ट में जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। इन फ्यूचर हम ये पैटर्न देख सकते हैं, ये डाउनसाइड की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो अगर बीटीसी का डोमिनेंस ग्रो करता है, तो आपके ऑल्ट कॉइन को चोट लगेगी। इतना ड्रॉप हो रखे हैं और भी ड्रॉप आएँगे। लेकिन एक पोज़ीशन ऐसी है, जिसमें वो ड्रॉप नहीं आ सकता। ये डोमिनेंस भी बढ़ेगा और ऑल्ट कॉइन भी नहीं गिरेंगे। क्यों? उसमें बिटकॉइन को पावर चाहिए। अगर बिटकॉइन अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे की तरफ बढ़े, यानी कि अभी जो 80,000 के आसपास है, वो 1,20,000 1,30,000 चला जाए, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते हुए, यानी कि अपनी मार्केट कैप को बढ़ाते हुए बिटकॉइन बढ़ता है आगे, तो ऑल्ट कॉइन में भी थोड़ा बहुत मनी फ्लो जाएगा। वो जितना डाउन चले गए, वो रिकवर करेंगे। देखो, एक तो करंट मार्केट सिचुएशन हो गई कि आज बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ने लग जाए, बिटकॉइन का प्राइस ना बढ़े, खाली डोमिनेंस बढ़े, तो ऑल्ट कॉइन को और ज़्यादा चोट लगेगी। अगर बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ता है और डोमिनेंस भी बढ़ता है, तो ऑल्ट कॉइन धीरे-धीरे रिकवर करेंगे और अपनी अच्छी पोज़ीशन बनाने की कोशिश करें, जो कि मार्केट के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन होगी, वो भी हो सकती है। दूसरा, डोमिनेंस यहाँ से भी गिर सकता है, वो भी अच्छी हो सकती है ऑल्ट कॉइन के लिए। लेकिन यहाँ पर बैठे-बैठे, यानी कि जो प्राइस बिटकॉइन का चल रहा है वहीं रहे 80,000 90,000 के आसपास या 70,000 भी आ जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। और वहाँ पर उसका डोमिनेंस के अंदर हम इंक्रीमेंट देखें, तो वो ऑल्ट कॉइन के लिए और खतरनाक वैल्यू है। क्या अभी भी ऑल्ट कॉइन ने बॉटम नहीं लगाया या अपने वो लोवेस्ट लेवल पर नहीं आए, जहाँ से हम देखें कि रिकवरी हो या बुल मार्केट की तरफ आए? नहीं, क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर बहुत सारी अनलॉकिंग होनी है। जितने भी लॉन्च पूल या बड़े प्रोजेक्ट आए थे, वो अपने टोकन को अनलॉक करेंगे, अपने इन्वेस्टर के टोकन को अनलॉक करेंगे, जहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मेबी मार्केट वहाँ अच्छी हो और वो अपना एग्ज़िट लिक्विडिटी मेंटेन करके अपने टोकन को परफ़ॉर्म करवा के फिर बेचें, तो एक अलग बात है। लेकिन सिनेरियो जो पूरा बना हुआ है, बेयरिश बना हुआ है। छोटी-मोटी रिकवरी मिल सकती है 2x तक की, क्योंकि हम 10 गुना ड्रॉप की बात कर रहे हैं। ऑल्टकॉइन 10 से 20 गुना तक गिरे हुए हैं, तो 1-2 गुना की रिकवरी, यानी कि $2 से $5 जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसको आप बुल रन का इंडिकेटर मत समझना। बुल रन के इंडिकेटर के लिए स्पेशली हम ये यहाँ देख सकते हैं, एएमसी का डेटा
साथ में ग्रीड और फ़ियर का डेटा आता है, वो भी यहाँ देख सकते हैं। इथेरियम की ऑन चेन एक्टिविटी देख सकते हैं। बिटकॉइन की भी ऑन चेन एक्टिविटी देख सकते हैं क्योंकि आज भी बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही, क्योंकि 2017 में हुई थी, 2021 में हुई थी और 2023 अक्टूबर से लेकर मार्च तक हुई थी। वो एक्टिविटी हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे, एक स्लो मूवमेंट चल रही है। काफ़ी सारे जो ट्रेंड आए थे बिटकॉइन के ऊपर भी ऑर्डिनल्स वगैरह वो तो कंप्लीटली डेड हो गए। एनएफटी का जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली डाउन साइड चला गया। आज एनएफटीज़ के अंदर वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम वाले सेक्टर 2-4 ही हैं जिसमें आपका आरडब्ल्यूए आ गया, एआई आ गया, डीपिन आ गया और कुछ एक डीफाई के प्रोटोकॉल हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं मार्केट को। अदरवाइज़ सब कुछ शांत है। और ये भी ना जैसे हमारा बहुत ज़्यादा जो फ़ियर बढ़ जाता है, इसे भी मैं एक अपने अंदर इंडिकेटर मानता हूँ क्योंकि 2 बुल रन मैंने देखे हैं और जब भी बहुत ज़्यादा फ़ियर वाली सिचुएशन आती है, मार्केट वहाँ पर बॉटम फेस करती है। बट बॉटम को ऐसा बनते हुए नहीं देखा कि आपको बाइंग करने का मौका। एक बहुत बड़ी विक बनती है, उसके बाद से मार्केट फ़ास्ट रिकवर कर लेती है, यहाँ पर लोगों को बाइंग मिलती ही नहीं। क्योंकि पिछला जो सीज़न चला था आपको याद है, 1 साल पहले का, उसमें भी हर आदमी अपने पोर्टफोलियो में स्टेबल लेके बैठा रहा था, मार्केट अचानक से तेज़ी से भाग गई थी, किसी को पता ही नहीं लगा क्या हुआ, लोग बैठे रह गए। बुल रन में भी ऐसा होता है कि टोकन अचानक से 50% ऊपर चले जाएँगे, आपको बाइंग करने का मौका और जो अभी आप स्ट्रक होके बैठे हो, सिर्फ़ होप की बात है कि होप चली और ये जो इंडिकेटर सही रहे, तो जाके आपका बुल रन या ऑल्ट सीज़न मिल सकता है, आपको छोटी-मोटी रिकवरी मिल सकती है। बट वर्ल्ड के जो कंडीशन चल रही है ना इंटरनेशनल, वो अभी फ़ेवरेबल नहीं है। क्रिप्टो के लिए कुछ फ़ेवरेबल चीज़ें हो रही हैं। ट्रम्प ने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व अनाउंस किया, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन उसने बिटकॉइन को ही ज़्यादा वैल्यू दी और ऑल्ट कॉइन का क्या किया, उन्होंने स्टॉक पाइल अनाउंस किया। उसमें होता क्या है कि ऑल्ट कॉइन जो उनके पास कहीं से भी आ जाएँगे ना, वो उनको रख लेंगे, मैनेज कर लेंगे और सेल भी कर सकते हैं। लेकिन वो ऑल्ट कॉइन को खरीद के रिज़र्व में नहीं डालेंगे। ये बैड न्यूज़ है ऑल्ट कॉइन के लिए। बिटकॉइन के लिए तो बुलिश है। ऑल्ट कॉइन के लिए बैड न्यूज़ है, कहीं न कहीं। ये देखो बहुत सारे हैक हो जाते हैं, कुछ चोरी हो जाती है, कुछ लॉन्ड्रिंग के आ जाते हैं, किसी तरह के, वो ऑल्ट कॉइन को रख लेंगे अपने पास, रिज़र्व में नहीं डालेंगे, स्टॉक पाइल बनाएँगे। ये तो कोई भी कंट्री कर रही है, इसमें ख़ास बात क्या है? लेकिन बीटीसी का जो रिज़र्व बनाया उन्होंने, वो एक अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ अगर बीटीसी ग्रो होता है आगे की तरफ और प्राइस के साथ में, मतलब प्राइस ग्रो होता है और डोमिनेंस भी ग्रो होता है, ये आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा बुल रन का। इसके अलावा कोई इंडिकेटर नहीं है, बीटीसी का प्राइस ग्रो होना साथ में डोमिनेंस ग्रो होना, ड्रॉप ना होना। अगर ड्रॉप हो गया तो छोटा-मोटा होल्ड सीज़न मिल जाएगा, उसके बाद मार्केट बिल्कुल खराब हो जाती है ना जो, वैसी हो जाएगी। कि आपको एग्ज़िट करने का मौका शायद ही मिल पाए, लेकिन वही बियर फ़ेज़ में आ जाएँगे हम। कि अभी बात कर रहे थे बियर फ़ेज़ में आए या नहीं, अभी हम करंटली बियर फ़ेज़ में नहीं हैं। ये प्योर ट्रेंड मेंटेन कर रखा है, कितना सीधा ट्रेंड है। यहाँ पर आपको कोई लैग देखने को मिला? बिल्कुल सीधा ट्रेंड बिटकॉइन के डोमिनेंस ने मेंटेन कर रखा। बस इस सिचुएशन के अंदर ऑल्ट कॉइन को काफ़ी भारी चोट लगी, 2 रीज़न से। एक तो वो ओवर वैल्यूड लिस्ट हुए। दूसरा, बिटकॉइन अभी अपने हाई से बिटकॉइन का हाई प्रीवियस क्या था 70,000 70,000 से वो 90,000 पर ही है। बस 30% ऊपर है, 30% ऊपर है। तो इससे हम क्या समझें कि बुल रन आ गया। अगर वो 150 के जाता है तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर बन जाएगा जहाँ उसका डोमिनेंस भी, उसकी पावर भी और मार्केट में एनफ मनी होगा ऑल्ट कॉइन में फ्लो करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को समझिए, डेटा ऑब्ज़र्व करना सीखिए और साथ में यार मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना और ट्विटर पर भी फ़ॉलो करना। टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। तो बने रहिए आगे की अपडेट के लिए। बाय बाय, टेक केयर।